Hello students, today we are going to have a knowledge of biogas plant for class 10 students, and this is from chapter 14, that is sources of energy. In the previous videos we have come to know about solar cell panel, okay, wind energy, etc. So before this gobar gas plant or biogas plant, we'll have a small discussion on cow dung cakes. Okay, as you know that in biomass we discussed about wood and how charcoal is formed, and we knew that charcoal is a better fuel than wood because it has a better calorific value, it has a higher calorific value than wood, as well as it does not produce smoke while burning, so hence it does not cause any pollution to our air, right? As far as cow dung is concerned, cow dung is also a biomass, and for past many years our human beings have been utilizing it, okay, as a domestic fuel. लेकिन काउ डंग को इस्तेमाल करने में डिसएडवांटेजेस बहुत है. कैसे? जैसे देखिए, पहला डिसएडवांटेज है कि काउ डंग में, क्योंकि ये एनिमल एक्सक्रीटा है, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एटसेट्रा, जो कि प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बेनिफिशियल है. तो अगर हम काउ डंग के डंग केक्स बना के, उपले बनाकर उसको जला लेते हैं, तो इस एक तरीके से हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर मौजूद, वो हम अपनी क्रॉप्स तक, अपनी फसलों तक नहीं पहुंचने देते, राइट. तो एक तरह से हम उसका मैन्योर को हम उससे डिप्राइव रखते हैं. सेकेंड इज कि काउ डंग के केक्स की वजह से इसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी काफी पुअर है, यानी मैक्सिमम 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम. तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है और इस वजह से इसको यूज करने में नुकसान ज्यादा है, ठीक है. तीसरा डिसएडवांटेज यह है कि काउ डंग कंप्लीटली बर्न नहीं होता. आपने देखा होगा उसको जलाने के बाद ऐश यानी राख बच जाती है. तो बिकॉज इट डज नॉट बर्न कंप्लीटली, इट प्रोड्यूसेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग in the form of ash. Fourth disadvantage is that cow dung produces smoke also while burning. So this smoke pollutes our air, our environment, which causes air pollution. So in short, we can say that cow dung is not a good fuel for burning. Instead of this cow dung, we should use it in the form of cow dung, in the form of गोबर गैस प्लांट और बायोगैस प्लांट, राइट. अब देखिए बायोगैस क्या होता है. बायोगैस इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ 4 मेन गैसेस, जैसे मीथेन CH4, देन CO2, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S. तो इन 4 गैसेस का एक मिक्सचर हम बायोगैस बोलते हैं, ठीक है. बायोगैस को बायोगैस प्लांट के जरिए ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि आप डायग्राम मेरे पीछे देख रहे हैं. ये बहुत आसान, इजी टू हैंडल और बहुत सेफ और कन्वीनियंट मेथड है टू प्रोड्यूस ए बेटर हीट एनर्जी और बेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेट्स सी व्हाट इज दिस एंड हाउ इट वर्क्स, राइट. देखिए बायोगैस प्लांट में या गोबर गैस प्लांट में एक सबसे पहले तो एक बड़ा सा चैम्बर होता है जिसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं. इसको डाइजेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम जो भी एनिमल एक्सक्रीटा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, रोटन फ्रूट्स हैं, ओके, रोटन वेजिटेबल और फ्रूट पील्स हैं, राइट, डेड प्लांट बॉडीज हैं, तो ये सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे, जो डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, क्रॉप फील्ड के एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह भी, इन सबको हम वाटर के साथ मिक्स करके इसको स्लरी बना के हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है. तो एक बड़ा सा डाइजेस्टर है जो कि सीमेंटेड है, या इसको आप कह सकते हो कि ये ब्रिक्स का और सीमेंट का बना हुआ होता है. ये बहुत बड़ा सा एक चैम्बर है जिसको डाइजेस्टर कहा जाता है. और इसके साइड में ये जो स्लोपी सरफेस आप देख रहे हैं, ये स्लोप यहाँ का इसका इनलेट है, यानी इस साइड से हम जो स्लरी है वो काउ डंग वगैरह को इसको अंदर डालते हैं. यहाँ से इसका इनलेट पॉइंट है और इसको डाइजेस्टर को एक्चुअली डोम शेड बनाया जाता है अंदर से,
जिसके टॉप पे फिर हम एक वॉल्व वगैरह लगा के पाइप के थ्रू उस बायोगैस को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसी के दूसरी तरफ यहाँ एक आउटलेट पॉइंट दिया जाता है, तो वहां से आप देख रहे हैं ये ग्लास स्लैब होते हैं दोनों तरफ, स्लैब कवर्स। इसके बाद यहाँ दूसरी तरफ हम जब ये ओवरफ्लो टैंक में जो यूज्ड मटेरियल होता है वो वहां पर इकट्ठा होता है। ठीक है, तो अब देखिए काम कैसे करते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर्स का समझ लिया, एक बीच में बड़ा सा डाइजेस्टर जो कि डोम शेप्ड होता है इंटरनली, और दोनों तरफ एक तरफ इनलेट जो कि थोड़ा स्लोपी वे में बनाया जाता है, और दूसरी तरफ इसका आउटलेट है। ठीक, इसको प्रॉपर्ली कवर किया जाता है, और ये जो इसके कवर्स है इसको हटा के हम टाइम टू टाइम देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको ढक के रख सकते हैं, सो दैट इट मे नॉट प्रोड्यूस एनी फाउल स्मेल। राइट, अब देखिए ये काम कैसे करता है। तो जैसा अभी मैंने बताया कि जितना भी स्लरी है, जो भी एनिमल एक्सक्रीटा है और वेजिटेबल वेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी हमारे घर का, उसको हम वाटर के साथ मिक्स करके यहाँ इनलेट पॉइंट से अंदर डालते हैं। अब ये क्योंकि चारों तरफ से बंद है, एयर टाइट है, तो इसमें ऑक्सीजन जाने की तो कोई गुंजाइश है नहीं, एयर की प्रेजेंस है नहीं, तो इट मीन्स यहाँ जो बैक्टीरिया होंगे इसके अंदर, जो इस वेस्ट मटेरियल के साथ जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं, वो बैक्टीरिया एनएरोबिक डिग्रेडेशन करके in the absence of air they degrade it, they decompose this waste material, and because of this anaerobic decomposition, anaerobic degradation, यहाँ पर बायोगैस प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, तो बायोगैस प्रोड्यूस होगी तो वो क्योंकि गैस हल्की होती है तो वो बबल्स वगैरह के थ्रू इससे बाहर निकलेगी, और ऊपर जो हमारा डोम शेप चैम्बर है उस हिस्से में जाके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। राइट, अब जैसे जैसे गैस की अमाउंट बढ़ेगी, जैसे जैसे गैस की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे गैस का प्रेशर भी उस वेस्ट मटेरियल पे नीचे पड़ेगा, बिकॉज यू नो गैस इज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। ओके, सो दिस प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ओवर दिस डाउनवर्ड स्लरी, एंड द मटेरियल विच हैज बीन यूज्ड, जो यूज हो चुका है, जिसका डिकम्पोजिशन हो चुका होता है, जिसमें से गैसेस पार्टिकल्स वगैरह निकल चुके होते हैं, वो सारा यूज मटेरियल, वो सारा डिकम्पोज मटेरियल, वो फिर यहाँ इधर आउटलेट पॉइंट से प्रेशर की वजह से आउटलेट पॉइंट से यहाँ इस तरफ ऊपर चढ़ने लगता है, और ग्रेजुअली जब इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये ओवरफ्लो टैंक पे इकट्ठा होने लगता है, जिसको हम टाइम टू टाइम स्लैब कवर हटा के देख सकते हैं कि वहां पर कितना यूज मटेरियल इकट्ठा हो गया है। अब वो जो ओवरफ्लो टैंक में जो यूज मटेरियल आ रहा है, इसको भी हम बाहर वापस निकाल के, दोबारा यहाँ से निकाल के फिर अपने खेतों में डाल सकते हैं फॉर दी बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एज अ मैन्योर। तो इसमें भी इसको खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है खेतों में अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसकी बेटर क्रॉप यील्ड को ऑब्टेन करने के लिए। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पर एक तो ओरिजिनली ये वेस्ट मटेरियल है ही है, सारा सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको भी डिकम्पोज करके हम एक तरफ तो बायोगैस ऑब्टेन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो भी वेस्ट मटेरियल खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया, डिकम्पोज हो गया, उसको भी फिर बाद में खेतों में डाल के, अपनी गार्डन वगैरह में डाल के हम एज ए मैन्योर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपने कहावत सुनी होगी, कोई वाली बात होगी, आम की आम गुठलियों के दाम। राइट, सो अब ये जो वाल्व है, यहाँ से इसको गैस वाल्व को जब चाहे तब अपना पाइपलाइन के थ्रू हम ऑपरेट कर लेते हैं। सो गाइस, दिस इज हाउ ए बायोगैस प्लांट और गोबर गैस प्लांट वर्क्स। राइट, अब इस बायोगैस के क्या यूज है? देखिए, जैसे बायोगैस मैंने अभी आपको बताया कि इसमें मीथेन है मेनली, अराउंड अबाउट 75% इसमें मीथेन होता है, 75%। राइट, तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है कई बार लाइटिंग के लिए, इससे आप लाइटिंग जला सकते हैं अपने घर में। इसका इस्तेमाल कई बार कुकिंग के लिए, कुकिंग गैस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। राइट, इसको इंजन वगैरह को रन करने के लिए, जो वाटर पंप वगैरह होते हैं उनको ऑपरेट किया जाता है इसके थ्रू, बायोगैस के जरिए। और इसको एक क्लीन फ्यूल के रूप में भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बायोगैस में जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफी हद तक बढ़ चुकी होती है एज कम्पेयर टू दी डंग केक्स। राइट, दूसरा, बायोगैस में यूज करते वक्त कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती। तीसरा फायदा कि बायोगैस में जलने के बाद इसका कोई रेजिड्यू नहीं बनता, यानी ये भी एक तरीके से कंप्लीटली बर्न होता है। ओके, तो ये सारी क्लीन फ्यूल होने की वजह से, और इजी टू हैंडल है, सेफ है, इजीली कोई भी ऑपरेट कर सकता है, जब चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
So this is the cheapest and the best method to use our natural resources, to use our waste materials, in fact. Okay, and most of the wise people, they go through it, right? Because it is the cheapest as well as the best method to obtain energy and to save energy, right? So this is all for today, and your homework, as usual, as you know, up to these topics, whatever in-text questions are given in your books, you have to write their answers. Keep watching videos, stay home, stay safe, God bless you, thank you.